प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट इंजीनियर एसोसिएशन, जिसका फाउंडेशन 1990 में हुआ था, आज उसको 33 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट आर्किटेक्ट M.K. कर्वे साहब थे, वाइस प्रेसिडेंट इकबाल बुलबुले साहब और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट एक अब्दुल खालिक फकी साहब और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी आर्किटेक्ट शेख साहब। उस वक्त पूरे शहर में 12 से 13 लोग ही थे, आज मोर देन 100 लोग हैं। आज हमारे एसोसिएशन में मेंबर में 93 है और लास्ट ईयर हमारे AGM में सबसे हाईएस्ट 25 मेंबर्स न्यू इंडक्ट हुए थे। आज भी खुशी की बात है कि हमारे एसोसिएशन में 2 नए मेंबर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनका हम वेलकम करते हैं। अयाज अहमद अंसारी, हम इनका वेलकम करते हैं हमारी एसोसिएशन में। प्लीज कम ऑन स्टेज। हमारे जनरल सेक्रेटरी जावेद आलवी साहब की तरफ से थैंक यू। वुमेन्स पावर की बात होती है तो हमारी एसोसिएशन में लास्ट ईयर भी 2 आर्किटेक्ट अनिका मोमिन और आर्किटेक्ट मिफ्रा मोमिन, इरफान मियां जी की डॉटर, वो 2 मेंबर हुए थे। आज भी फौजियन एसोसिएट्स से दिशा धुमाल, आर्किटेक्ट दिशा धुमाल हमारे एसोसिएशन में, वेलकम करते हैं उनका। प्लीज कम ऑन स्टेज। और वासिफ नाकुदा साहब हमारे सीनियर आर्किटेक्ट, हम उनका वेलकम करने के लिए दिशा धुमाल। सितारों के आगे जहां और हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और हैं। लास्ट ईयर जो है बहुत ही हेक्टिक गया था और दौड़ भाग के साथ भरा हुआ रहा, काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई। यानी इतना ज़्यादा एक्टिव गया कि हम लोग AGM नहीं कर पाए क्योंकि न्यू DP आ रहा था। न्यू DP के अंदर में PLE हुआ, फिर PLE हुआ, ऑब्जेक्शन सजेशंस हुए, उसमें अपने मॉडिफिकेशन डाले गए। हम लोग कई जगह गए, जाना हुआ, इनफैक्ट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग तक गए हम लोग। उसमें PIA का एक्टिव पार्टिसिपेशन रंग लाया या नहीं, ये तो DP पब्लिश अब होने के बाद मालूम पड़ेगा। मगर ऑन ऑल लेवल्स वी डिमॉन्स्ट्रेटेड आवर यूनिटी, वी डिमॉन्स्ट्रेटेड आवर इंथुसियाज्म कि भिवंडी शुड डेवलप इन अ प्रॉपर वे। बड़ी बड़ी मिस्टेक्स उन्होंने की हैं उसके डेवलपमेंट प्लान के अंदर में प्रोविजनल जो बनाया है उसको हाईलाइट करना, पिन पॉइंट करना कि ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि हम लोग बनाते तो ज़्यादा अच्छा बनता था। बहरहाल उसके अंदर हम लोग ने कोशिश की और कुछ हद तक कामयाब हुए। उसके बाद MMRDA ऑफिशियल्स की जो धांधली बोल सकता हूँ, दादागिरी तो नहीं बोल सकता हूँ, कुछ उसमें प्रैक्टिस करने में तकलीफ देते थे काफ़ी। मतलब हर चीज़ में सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे PIA है क्या मालूमात नहीं थी बराबर, और इंजीनियर्स को दे यूज्ड टू ट्रीट एज ए ब्रोकर, दलाल। कंसल्टेंट को जो है वो समझते थे कि हमारे पास वो आता है गांव वाला, वैसे ये भी है करके। तो उसको एसोसिएशन ने बहुत सीरियस लिया। विद ए सीरियस नोट वी मेड टू दी चीफ प्लानर ऑफ MMRDA। उनके साथ जो पहली मीटिंग हुई तो काफ़ी कुछ हुआ उसमें, जो देखने की बात हुई। बाद में फीडबैक ये आया कि पहली बार चीफ प्लानर को किसी ने सुना के गया है, तो डेट वॉज एन अचीवमेंट। प्लानर कभी किसी सुनते होते नहीं थे, वो बोलते थे हाँ भाई जो बोलना लिख के दे तो खत्म। 1-1.5 घंटा मीटिंग चली, बहुत कुछ उसमें हो गया। और MMRDA में फिर बाद में इनफैक्ट ऐसा हुआ कि चीफ प्लानर के जाने के बाद मिस्टर पाटिल अभी उनकी जगह पे आए, उनके साथ भी मीटिंग हुई, वहाँ भी उनके साथ मिले। उन्होंने यहाँ तक बोला कि मैं तो आपका ही आदमी हूँ, उधर से इधर पलट के बैठ गया हूँ, कोई तकलीफ होगी आप डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं। इट वॉज एन अचीवमेंट बाय दी PIA एंड नीडलेस टू से कि आपके सपोर्ट के बगैर ये नहीं हो सकता था। क्योंकि जलाल साहब, चाहे हम लोग जो कहीं भी थोड़ा टेबल ठोक के या जोर से बोलते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे पीछे हमारी एसोसिएशन, हमारी लॉबी खड़ी है, और आपकी ताकत के बलबूते पे हम लोग इतना डेयरिंग कर पाते हैं या अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा इशू हमारी एसोसिएशन ने सॉल्व किया है, फायर एनओसी का। हमारी कॉर्पोरेशन में पद्धत बनी थी कि 24 मीटर तक हाइट तक का जो फायर एनओसी का वर्ड आ गया UDCPR के अंदर में, उसको पकड़ के वो कहते थे कि फायर डिपार्टमेंट से NOC लाओ। फायर डिपार्टमेंट बोलता था NBC के अंदर में जो लिखा है उसको फॉलो करो। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन था, हैरान थे कि क्या करें। तो थैंक्स टू फिरोज साहब, जलाल साहब और हमारी टीम के चीफ फायर इंस्पेक्टर जो है चेंबूर के,
उनसे मुलाकात करके उनको सब फीडबैक दे करके उनका करस्पॉन्डेंस लिया, और वो सब कमिश्नर साहब के पास बैठ करके, यहाँ से कमिश्नर साहब ने डायरेक्ट बात करवाई फ़ोन पर, उसको निगोशिएट करा कि ऐसे ऐसे होगा। टीपी वालों ने बहुत सपोर्ट किया, अलमामी साहब और उनकी टीम ने, और वो एक लेटर ड्राफ्ट करके उसको फाइनल भेजा गया। तो लास्ट मीटिंग में कबूल हो गया कि भाई जो भी फायर इंस्पेक्टर वहाँ से लिख के देंगे, अपना जो लाइसेंस आता है उसके ऊपर एक फायर लिफ्ट का स्टैंप लगा के देंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज फायर एनओसी। यानी आपको फायर डिपार्टमेंट के पास एनओसी लेने जाने की जरूरत नहीं। इट इज़ अ गुड अचीवमेंट, और मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों के प्रपोजल होना भी चाहिए। उसके बाद एक मैटर था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टीएलआर की जो कॉपी हम लोग भेजते थे बिफोर सबमिशन ऑफ द प्लान, इट वाज नेसेसरी टू गेट वेरिफिकेशन लेटर फ्रॉम द टीएलआर। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी परसों की मीटिंग में, 4 दिन पहले जो मीटिंग कमिश्नर साहब के यहाँ हुई है, उसमें ये फाइनल हुआ है कि विद इन 6 मंथ का टीएलआर अगर आप देते हैं, जैसा कि हम लोग 7/12 देते हैं, 7/12 में 6 महीना पुराना देते तो चलता है, वैसा 6 मंथ का टीएलआर का कॉपी अगर आप देते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल। उनको डाउट होगा तो खुद जाएंगे, वी नीड नॉट हैव टू गो देयर। सर्टिफाइड कॉपी, सॉरी, इट शुड बी सर्टिफाइड कॉपी, आइदर नहीं हो सर्टिफाइड कॉपी। कुछ मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, यहाँ पे मतलब नाम लिए बगैर बोलूँगा कि मतलब आपस में कुछ होता है, तो इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म। एसोसिएशन जो ऐसी जगह है कि मतलब राइट और लेफ्ट वो बैठे, बीच में हम बैठे तो मसला हल हो जाता है। तो एक मसला काफ़ी लिथार्गिंग था, उसमें बहुत बड़े स्टेप लेने पड़े, बुलाना पड़ा, बैठना पड़ा, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सॉल्व हुआ वो, और अपनी जो यूनिटी थी वो फिर इंटैक्ट रह गई उसके अंदर में। और उसके लिए मैं मतलब सब लोगों को थैंक्स बोलूँगा कि भाई आप लोग बराबर साथ में आते हैं करके और काम करते हैं। हाँ, अभी ये जो जनरल प्रैक्टिस के अंदर में इश्यूज आते हैं, एक अफसोस क्या है कि अफसोस मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है कि हम लोग टीपी डिपार्टमेंट में आते जाते रहते हैं, कोई मिलता है तो मेरी आदत है, मैं बगैर अपना कोई आदमी दिखा तो सलाम दुआ, हाथ हेलो हाय, इवन वसी साहब का लड़का भी मिलता है उसको पूछना बेटा कैसा चला, क्या चला है। तो क्या है, ये जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट अपना है इसको क्रिएट रखना है, और एक टाइप के थ्रीट या एक टाइप का भय डिपार्टमेंट के ऊपर भी कायम रहे कि मैं नए आदमी को कुछ बोलूँगा तो फट से सीनियर को बात करेगा, वहाँ से लोग चढ़ाई कर देंगे। तो ये एक चीज़, जो नए बच्चे आए, जो नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आज, या जो नए आ चुके हैं अपने साथ में, उनको फिर एक बार आह्वान है मेरी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से, कि कोई भी नई चीज़ आप देखो, अगर मानते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा, कल आना यार, परसों देखेंगे ना यार, जो टाइम देने के बाद नहीं मिलते हैं, तो उसको थोड़ा सा वहीं नोट करके फट से हमारे पास व्हाट्सएप करो, SMS करो, हमको बताओ। बहुत सी मिस्टेक मतलब मालूम नहीं पड़ती है और हो जाती है, और लोग लागू कर देते हैं। हमारा डिपार्टमेंट क्या है कि जिस काम में आपको तकलीफ है उसको तुरंत लागू करेंगे, अभी के अभी, विथ इमीडिएट इफेक्ट। और जिस काम में आपको सहूलत मिल सकती है उसके बारे में गाइडलाइंस लेंगे कमिश्नर से, टीपी से, गवर्नमेंट से। ये पद्धत अभी अपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी बोलूँगा कि ये पद्धत के पीछे हमको लगना पड़ेगा, उनको बताना भी पड़ेगा कि भाई जो चीज़ हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं, जो सहूलत दे सकते हैं, शुरू में दे दें।